हे हाय एवरीवन। सो लास्ट के 2 वीडियोस का अच्छे रिस्पॉन्सेज आए और देख के भी अच्छा लगा। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ रियल अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले तो तुम इसको सब्जेक्ट मानना छोड़ दो। कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट तो है ही नहीं। डेबिट क्रेडिट दुनिया भर की सारी चीज़ें, 3 लॉज ऑफ गोल्डन रूल, कुछ नहीं है। सब भाषा है एक तरीके की, लैंग्वेज। स्लाइड देखो तुम पहले, स्लाइड में सबसे पहले यही लिखा है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। भाषा क्या है? संवाद का एक तरीका, अपने विचारों को सामने वाले के प्रस्तुत करना, अपने उसको क्या बोलना चाह रहे हो आप और क्या जताना चाह रहे हो, क्या आपके विचार हैं, क्या आप सोचते हो, क्या समझते हो, क्या दिखा रहे हो उसको आप, वो अपने विचारों से ही बताओगे। और विचार कैसे व्यक्त करोगे? भाषा से। अब वो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, ये संवाद की भाषा है। अकाउंटिंग बिजनेस के संवाद की भाषा है। इसमें यही चीज को सब्जेक्ट बना के तुम्हारे सामने पेश किया जाता है। जनरली कहा जाता है ऐसा हमारे कॉमर्स में कि जिस लड़के के या लड़की के पास रूलर है वो व्यक्ति आगे जाकर रूल जरूर करता है। समझे? तो ये अकाउंटिंग की पावर है और ये भाषा है, इसी वजह से इसको आसानी से समझ में आएगा। सब्जेक्ट मानोगे तो नहीं समझ पाओगे। पहली मीनिंग तो ये क्लियर हो गई यहाँ पे। दूसरा, अब अगर अच्छे तरीके से ये कम्युनिकेशन किया जाए तो ये सक्सेस का एक बहुत बढ़िया जरिया बन सकता है। ठीक, अब ये भाषा हर कोई यूज करता है आज के समय में, फिर चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या फिर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट हो, कोई भी व्हाटएवर पर्सन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सब लोग यूज करते हैं इस भाषा को। तुम बोल रहे हो कि साइंस वाला कैसे यूज करेगा? उसकी जब इनकम आती है ना तो पहले से खर्चों का हिसाब किताब लगा के बैठा रहता है कि 2000 रुपये मुझे बिजली का बिल भरना है, 1000 रुपये मुझे बीवी के लिए गिफ्ट लाना है और 1000 रुपये मुझे इसमें डालना है, पेट्रोल का करना है खर्चा, महीने में मेरा इतना खर्चा बन जाएगा। कहाँ से हो रहा है ये सब? कैसे कैसे रहा है? उसका दिमाग कैसे काम कर रहा है उस चीज़ के लिए? वो अकाउंटिंग की भाषा है। वो वही बता सकती है कि डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ। बैंक में जो तुम देखते हो कि अमाउंट क्रेडिट हुआ था, वो खुश रहता है, अरे वाह क्या बात है, पैसे आ गए, ग्रीन व्रीन लिया, मजा आ गया। ऐसा नहीं है। जब अकाउंटिंग में आते हैं ना, क्रेडिट का मतलब अलग ही हो जाता है, उधार हो जाता है, पे करना पड़ेगा आपको, चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ सीन अलग ही हो जाता है, इसलिए समझना पड़ता है ये भाषा को। संस्कृत कैसी है? टफ है ना आज के समय में। आज से 400 साल पहले टफ नहीं थी, 500 साल पहले टफ नहीं थी। क्यों? क्योंकि तब आराम से आमने सामने बैठ के बात करते थे लोग, लिखते थे। इसलिए अब अकाउंटिंग भाषा है तो तुम्हें सामने आमने बैठ के बात करनी पड़ेगी, फिर चाहे तुम साइंस के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, डजंट मैटर। ठीक, सेकंड स्लाइड हो गई, आगे बढ़ते हैं। बुक कीपिंग, इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है? बुक कीपिंग मतलब सीधा दोनों शब्दों को तोड़ दो। बुक मतलब किताब, किताब का मैं एक और मतलब बोलता हूँ नशा, और कीपिंग का मतलब अपने पास रखना। अब खाली किताब रख के अपने पास रखोगे, कुछ कर लोगे क्या? कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। लेकिन बुक में अगर तुम मेंटेन कर रहे हो, चीज़ें लिख रहे हो, समझ रहे हो, जो तुम्हारे समझ में आया वापस से तुमने लिखा और फिर उसको समझ लिया। अभी तक तुम एक दूसरे के साथ ही काम कर रहे थे, बुक और तुम। अब तुमने समझाना शुरू कर दिया, लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। भाषा ऐसी बोलो जो पूरी दुनिया में समझी जा सके। हिंदी सब जगह बोली जाती है, सब जगह समझी जाती है, क्योंकि वो एक भाषा है। संस्कृत, वो भाषा हर एक भाषा को नई नई भाषा देती है, नई नई भाषाएं उससे ड्राइव होती हैं। इवन इंग्लिश के बहुत सारे शब्द, यहाँ तक कि कई जगह बोला जाता है कि इंग्लिश भी संस्कृत का ही डिराइव्ड वर्जन है, बट एक ग्लोबली है। फ्रांस की फ्रेंच भाषा, वो भी एक डिराइव्ड लैंग्वेज ही है। सो भाषा को सही तरीके से जब तक बोलाओगे नहीं यूनिवर्सल वे में, तब तक वो भाषा नहीं बनेगी। अकाउंटिंग एक भाषा है। भाषा को सही तरीके से लिखना, बोलना, समझना और समझाना, ताकि सामने वाला समझ सके, वो बुक कीपिंग कहलाता है। जब किताब में लिख के आप समझाते हो व्यक्ति को और उसी को सही तरीके से रिकॉर्ड्स को सामने पेश करना, वो सही तरीके की भाषा का अनुवाद होता है। ठीक, और इसी को मीनिंग और डेफिनेशन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके क्या ब्रांचेस हैं, डिवाइड कुछ हैं इसके काइंड्स वगैरह की? नहीं, बहुत सारे हैं। तुम हिंदी में पढ़ने जाते हो तो लट लगा लिंग लगा रहा जाता है, इंग्लिश में पढ़ने जाते हो तो पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस आ जाता है। अकाउंटिंग में जब पढ़ने जाओगे ना तो और ज़्यादा रखी जाएंगी। पहला आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, ये 3 मेन ब्रांचेज हैं। इसके अलावा और भी आती हैं चीज़ें, अधिकतर लोगों को तो मालूम भी नहीं होती, पर लोग काम कर चुके हैं इनके साथ और डेली काम करते भी हैं। अब टैक्स अकाउंटिंग भी होती है,
जैसे इनकम टैक्स भरना, जीएसटी भरना, इसके बाद ऑडिटिंग होता है, वो भी एक तरीके की भाषा से ही होता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अनगिनत है, इसलिए ब्रांचेस बहुत सारी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, औचित्य क्या है इस चीज का, मतलब क्यों जरूरी, क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहली बात तो अपने को नापना आना चाहिए कि अपन नफे में है कि नुकसान में, फायदा चल रहा है अपना कि नुकसान चल रहा है। कोई भी व्यक्ति होगा सबसे पहले ये बात करेगा कितना कमाया और कितना गवाया और कितना लगाया, ये तो पता होना चाहिए। कुछ भी कर रहे हो तुम, दुनिया की कोई सी भी एक्टिविटी कर रहे हो, पैसा तो सबसे पहले आता है, तो पता कैसे करोगे, अकाउंटिंग से पता चलता है। वो भाषा है जो तुम्हें समझाती है कि क्या सही तरीका है और क्या गलत तरीका है और तुम किस तरीके से जा रहे हो आगे। ठीक, इससे तुम आगे एस्टिमेशन भी लगा सकते हो, थोड़ी बहुत भविष्यवाणी कर सकते हो कि यार मेरा भी 10% का प्रॉफिट हुआ है तो मैं 12% या 15% पे भी जा सकता हूँ अगर मैं ये चीज़ बढ़ा दूंगा या ये चीज़ घटा दूंगा। ठीक, रिपोर्ट्स तैयार करना, उसी हिसाब से कि एनालिसिस कैसे करना है, इसके बाद ऑडिटिंग करना, और इसके अलावा और भी है कि फ्यूचर पेमेंट्स के हिसाब से कि भाई मान लो मेरे को 1 महीने बाद किसको पेमेंट देना, तो अपन पहले से ही लिस्ट निकाल के रख लो, डेट पहले ही समझ में आ जाती है। एक्सेल शीट बनाने में कोई फर्क नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन एक्सेल शीट बनाने के लिए दिमाग तो होना चाहिए, भाषा उतनी आनी तो चाहिए। संवाद कैसे करोगे तुम अपने एम्प्लॉयज से कि और अपने क्रेडिटर से या डेटर से कैसे पता करोगे, तो वो इसी चीज़ से पता करोगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, हर एक चीज की कोई ना कोई लिमिटेशंस होती ही है, मतलब अगर खूबियां हैं तो खामियां भी होंगी, खामियां हमेशा कहीं ना कहीं आती हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल हमेशा होगा ही होगा, कुछ भी कर लो तो इसका टेल क्या है भाई, कोई भी चीज तुम नाप रहे हो एग्जैक्ट नाप सकते हो क्या, एक्यूरेसी, कहीं ना कहीं तो जाकर मिस्टेक खा ही जाओगे, 100% कोई परफेक्ट नहीं होता। दूसरा, फ्यूचर असेसमेंट कर रहे हो तो क्या भरोसा, अपने को ये नहीं पता 2 घंटे बाद क्या हो रहा है अपने साथ, तुम 2 साल बाद की एस्टिमेशन लगा रहे हो, सोचने वाली बात है कि नहीं है। अपने को ये नहीं पता 2 घंटे बाद अपन यहाँ पे खड़े हैं कि 2 घंटे बाद कहाँ पे खड़े हैं, और तुम बोल रहे हो कि 2 साल बाद ऐसा हो सकता है अपने साथ, अपनी कंपनी के साथ, अपनी दुकान के साथ। ठीक, और सारी चीजें आ जाती हैं। कॉस्ट, तुम कॉस्ट की जब भी बात करोगे हमेशा पिछली कॉस्ट की बात करोगे, पिछले 1 साल पहले शक्कर का भाव जो था वो आज नहीं है, दूध का जो भाव पहले चल रहा था आज नहीं है, तुम्हारा दूध से अगर तुम पनीर बना के बेचते हो तो फिर तो सिस्टम ही अलग हो गया तुम्हारे लिए। तो जो दूध पहले 65 रुपए का आता था आज वो 72 रुपए का आ रहा है, फिर तुम्हारे पर असर पड़ा ना। तो ये चीजें आती हैं, तो ये लिमिटेशंस है, ये आती हैं, खामियां हैं इसकी। चल, इसके आगे भी और भी चीजें हैं, एरर्स हो सकते हैं, फ्रॉड्स हो सकते हैं। अब किसी का नाम पे मैंने किसी और का नाम पैसा चढ़ा दिया, चढ़ाना था शाहजी पे चढ़ा दिया संभाजी पे, तो अलग ही चढ़ा गया सिस्टम, या फिर राम पे चढ़ाना था कर दिया श्याम पे, तो सिस्टम ही पूरा अलग हो गया। राम से पैसे लेने थे, पैसे दे दिए श्याम को, फर्क हो गया ना दोनों में, तो ये भी है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, इसके सिस्टम होते हैं, हर भाषा जैसे बोली जाती है, एक तो बोलने का तरीका हो गया तो ओरल, फिर लिखने का तरीका हो गया, फिर तीसरा बातचीत करने का तरीका भी होता है कि कैसे समझाना है उस चीज को। 2-3 तरीके तो होते हैं किसी भी भाषा के, इसके भी 2-3 तरीके हैं भाषा। पहला तो सिंगल एंट्री सिस्टम, एक एंट्री करो और काम खत्म करो। ठीक, दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम, यहाँ पे 2 अकाउंट्स को छेड़ा जाता है, कहीं से कुछ दे रहे हैं कहीं से कुछ ले रहे हैं, 2 अकाउंट्स हमेशा आते हैं। ठीक, तीसरा आता है मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। मैनुअल क्या होता है, जब आप हाथ से लिखते हो, सारी चीजें हाथ से करते हो, तब मैनुअल कहलाता है। और चौथा और आखिरी जो कि आज के समय में चल रहा है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, हर चीज कंप्यूटर पे होती है, अब हाथ से वाला काम बहुत कम होता है, जो पुराने लोग हैं ना वही हाथ से करते हैं। और जो सिंगल एंट्री सिस्टम आप देख रहे हो जनरली पर्सनल यूज के लिए किया जाता है, तो जब भी आप पर्सनली देखोगे अपने लिए तो हमेशा सिंगल एंट्री सिस्टम ही प्रेफर किया जाता है। ठीक, तो ये वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है, आप इसको शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। धन्यवाद, बाय।